नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद स्वागत करता हूं जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस एट 9 PM में। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। पूर्व विधायक व भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। जिले में सफाई व्यवस्था व प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर भाजपा ने किया कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। श्रेष्ठ स्ट्रोक मैनेजमेंट के जरिए जीती जा सकती है ब्रेन स्ट्रोक से जंग। एक्टिवा की डिग्गी में निकला कोबरा सांप, गणेश नगर में मचा हड़कंप। खेल से होता है बालकों का शारीरिक विकास। गणेशगंज में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में खेला गया फाइनल मैच। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष और गांधी जी की 150वीं जयंती पर हुआ दौड़ का आयोजन। अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 5 विद्यार्थियों का हुआ चयन। जितेंद्र सिंह हाड़ा पीपलदा माइनर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। अब खबरें विस्तार से। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक व भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शहर की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रहलाद गुंजल ने सड़कों पर बने हुए गड्ढे, बदहाल सफाई व्यवस्था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा दलाली के हेरफेर जैसे कई मुद्दों पर नगर निगम प्रशासन व मंत्री शांति धारीवाल के खिलाफ अप्रत्यक्ष जुबानी हमले करते हुए हुंकार भरी। प्रहलाद गुंजल ने बताया कि कोटा की दोनों नगर निगम नरक निगम बन चुकी है। गुंजल ने कहा कि 2023 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी व गुंजल निगम के सभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कराएंगे और जांच में दोषी पाए जाने पर सजा भी दी जाएगी। अभी लड़ाई हमारी तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुमने सरकार का कवच बनकर ज्यादा उत्साह मंत्री की हाजिरी गुडबुक में आने के लिए दिखाने की चेष्टा की, तो फिर जितना तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है और बचे कुचे तुम्हारे अफसर जो दफ्तरों में बैठे हैं, अगली बार जब सड़क पर आ जाना लाशें बिछाएगी, पीछे नहीं हटेगी। उनके सामने आपको हल्ला बोलना पड़ा। साल भर से हमारा पार्षद उपेक्षित महसूस कर रहा है। हमारे राज्य में कांग्रेस के उंगली पर गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्षद थे। हमने सम्मानपूर्वक विकास में कोई भेदभाव नहीं किया, एक एक पार्षद का सम्मान किया। यहाँ हालात ये हो गए, हमारे पार्षद के कहने से ट्यूबलाइट शमशान में लग जाए और महापौर को एक सुपर महापौर का फोन आवे और निगम कर्मचारी जाकर ट्यूबलाइट उतार लाएं। हारे हुए लोगों कहने से काम हो। ये नाइंसाफी हुई तो 2 साल बाद निर्वाचित बोर्ड ऐसे बैठ जाएगा जैसे कोई काम नहीं होगा। अधिकारी अगर राज के हिसाब से ही चलेंगे ना, तो ये गलत परंपरा मत डालो। और अभी क्या हो रहा है, दिवाली छाती पर आ गई, शहर सड़ रहा है। सीवरेज के नाम पर 50% शहर की गलियां इस तरीके से खोद डाली, घर के बाहर खड़े होकर बच्चे पटाखे चलाने की स्थिति बनेंगी। नालियां सड़ रही है, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। महापौर खाली ये कह दे हम संतुष्ट नहीं। अरे हिम्मत जुटाओ कि 43,000 की जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता को। विरोधी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। अपना रसूख बढ़ाने और दूसरों की नाकामियां गिनाने का सियासी चलन काफी पुराना है। कोटा में भी आज इसकी बानगी दिखी। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी संख्या देखने को मिली। एक तरफ जिले में सफाई व्यवस्था के हालात व प्रशासनिक अधिकारियों की लचर कार्यशैली का आरोप लगाते हुए आज दिनांक 29 अक्टूबर को सड़क पर विरोध किया गया। कोटा उत्तर के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। 56 भोग परिसर से नगर निगम तक रैली निकाली। दूसरी ओर नगर निगम से महज 100 मीटर दूर कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनका विरोध जिले में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर था। सीआईडी सर्किल पर ये एकत्रित हुए व संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। इन दोनों प्रदर्शनों में अलग अलग भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। एक तरफ जहां गुंजल के समर्थक गुंजल की रैली में शामिल थे, तो दूसरी तरफ संदीप शर्मा के समर्थक कोटा दक्षिण के आयोजित हुए प्रदर्शन में शामिल थे। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने मंत्री शांति धारीवाल को अपने निशाने पर लिया और कहा कि उनके इशारे पर ही नगर निगम का पूरा प्रशासन काम कर रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की कोई सुनवाई ये लोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी, तब इन कांग्रेस के चुने हुए दोनों महापौरों को काम नहीं करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है, यहां तक कि टिप्पर का ठेका भी महंगे दामों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिया है। दूसरी तरफ संभागीय कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए विधायक संदीप शर्मा ने राज्य सरकार के प्रशासन को लचर बताया। उन्होंने कहा कि शहर में अव्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है, इसके चलते आम जनता त्रस्त और परेशान है। व्यापारियों की भी समस्या आ रही है क्योंकि ग्राहक उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ से डेंगू का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि मरीज हर घर में मिल जाएंगे। इन मरीजों को चढ़ाने के लिए एसडीपी और आरडीपी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ज्ञापन ले लो 2 मिनट वाले नरवाला जी को भेज देना। ज्ञापन ले लो, आप तो नाराज मत लो, ले लो नरवाला जी। व्यापी प्रत्येक विधानसभा वाइज आंदोलन है और प्रशासन के सामने, प्रशासन के मुखिया के सामने भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और संदेश है कि मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुँचे जो कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता से जो वादे किए थे और इन 3 वर्षों में जो दायित्व जनता के प्रति थे उसमें सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। चाहे किसानों का विषय हो, बेरोजगार को सरकारी नौकरियां देने का विषय हो, बेरोजगारी भत्ता देने का विषय हो, संविदा कर्मियों को नियमित करने का विषय हो, इन तमाम विषयों पर श्रेष्ठ स्ट्रोक मैनेजमेंट के जरिए जीती जा सकती है ब्रेन स्ट्रोक से जंग। हाड़ौती में ब्रेन स्ट्रोक का सर्वसुलभ उपचार जायसवाल हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। श्रेष्ठ स्ट्रोक मैनेजमेंट के जरिए ब्रेन स्ट्रोक से जंग जीती जा सकती है। हाड़ौती में ब्रेनल स्ट्रोक का सर्वसुलभ उपचार जायसवाल हॉस्पिटल एवं न्यूरो इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे अत्याधुनिक सुविधाएं व बेहतरीन टीमें अपनी सेवाएं दे रही है। वर्ल्ड स्ट्रोक डे के अवसर पर डॉक्टर संजय जायसवाल, वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट, ने मीडिया को बताया कि विगत 26 वर्षों से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के उपचार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक लकवा एक प्रमुख रोग है। एनबीएस से मान्यता प्राप्त हमारा अस्पताल आधुनिक उपकरणों के साथ एडवांस स्ट्रोक यूनिट में टीपीए, मस्तिष्क के रक्त के थक्के को पिघलाने वाली दवा से इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध करता है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि लकवा होने पर बैलेंस खराब होना, आंखों के सामने धुंधलापन होना, आवाज का बिगड़ना, चलने में परेशानी होने पर तत्काल अस्पताल लाना चाहिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर 8 से 10 दिन में 90% रिकवरी हो जाती है। स्ट्रोक होने की संभावना बीपी, शुगर, व्यायाम नहीं करना और मोटापा इसका प्रमुख कारण होता है। लाइफ स्टाइल में चेंजेस के कारण भी स्ट्रोक होता है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि लकवा होने के शुरुआती 4.5 घंटे मरीज के इलाज के लिए बेहद ही कीमती होते हैं। जायसवाल हॉस्पिटल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR से मान्यता प्राप्त, साथ ही HBSR हॉस्पिटल ब्रेड स्ट्रोक कार्यक्रम के संचालन की मान्यता प्राप्त है, जिसके अंतर्गत हम लकवा रोग से ग्रसित मरीजों का सारा डेटा संधारित करते हैं, साथ ही रोजाना मरीजों से फीडबैक भी लेते हैं। इस संपूर्ण डाटा की मदद से हमें आने वाले अन्य लकवा रोगियों की सटीक डायग्नोसिस व इलाज करने में सहायता मिलती है। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जायसवाल हॉस्पिटल में स्ट्रोक को लेकर चिकित्सक, स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट, मरीज व उनके परिजनों को स्ट्रोक की जानकारी के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षण, स्ट्रोक होने पर क्या करें सहित कई तमाम जानकारियां दी गई। आयोजित कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने अहम जानकारियां साझा की। इस अवसर पर डॉक्टर राहुल सतीजा, डॉक्टर जुजर अली, डॉक्टर योगेश गौतम, डॉक्टर ऋत्विक जायसवाल, डॉक्टर कीर्ति जैन, डायटिशियन रंजना रोहिड़ा, कार्यक्रम का संचालन हरीश गुरबानी ने किया। मीडिया प्रभारी भूपेंद्र नागर सहित कई लोग उपस्थित रहे। है और पूरे विश्व में सिर्फ इसीलिए मनाया जाता है ताकि पूरे विश्व में या सारे संभाग के अंदर ये चेतना है कि पक्षाघात जो है बहुत संस्था है जो कि स्ट्रोक के बारे में काम कर रही है पूरे विश्व में। भारतवर्ष में भारत के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ उनकी ब्रांचेज हैं। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे के रूप में मनाया जाता है और इस बार जो थीम यह है कि पब्लिक के अंदर स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में जानकारी का बढ़ावा देना। ये देखा गया है कि स्ट्रोक होने के बाद 70% रोगी हैं, उनके परिजन हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि हमें बीमारी जो हुई है ये पक्षाघात या स्ट्रोक की बीमारी। स्ट्रोक में महत्वपूर्ण है कि स्ट्रोक होने के बाद 1 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो 19 लाख न्यूरॉन्स हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। शुरुआती 4.5 घंटे स्ट्रोक होने के बाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं
इस दौरान में रोगी आता है अस्पताल में तो उसको थर्मोरेटिक थेरेपी दी जाती है, थक्के को पिघलाने वाली दवा दी जाती है और ये दवा लेने के बाद 70 से 80% रोगी हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं और अपने नॉर्मल रूप से काम कर सकते हैं। अवेयरनेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को लक्षणों की जानकारी दे रहे हैं, आम आदमी को दे रहे हैं कि बी फास्ट, याद रखें। धारीवाल के 78वें जन्मदिन पर काव्य गोष्ठी का आयोजन, स्पेशल 4 बत्ती के 500 दीपक प्रज्वलित किए। 78वें जन्मदिन पर 78 बच्चों का सम्मान किया गया। श्री कर्मयोगी सेवा संस्थान के संयोजन में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। 6 कवियों को कर्मयोगी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। अलंकृत भूषण स्वर्ण किरीट अलंकृत भूषण श्वेत वर्ण शुभ रूपा ब्रह्म स्वरूपा त्रिनेत्र शोभनी सूर्य नर मुनि जन पूजा जय जय शारदा हंसवाहिनी। अगर आप घर से स्कूटी बाहर निकालकर कहीं जाने की सोच रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि आपकी स्कूटी में सांप भी हो सकता है। ताजा मामला कोटा के गणेश नगर इलाके का है। एक्टिवा की डिग्गी में कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मचा। करीब 3 फुट लंबा ये सांप एक्टिवा की डिग्गी में छिपकर बैठा हुआ था। स्कूटी मालिक विनोद नागर जैसे ही अपनी स्कूटी से बाहर निकलकर कहीं जाने को हुए तो उन्हें सांप होने का आभास हुआ। विनोद तुरंत स्कूटी छोड़कर एक तरफ हो गए और स्नेक कैचर को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर स्नेक कैचर गोविंद शर्मा पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उन्होंने कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। स्कूटी के डिग्गी में सांप निकलने की सूचना के बाद गली में लोगों की भीड़ लग गई। गनीमत रही कि समय रहते सांप का पता चल गया, वरना सांप हमला भी कर सकता था। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कोबरा सांप को जंगल में आजाद किया। गणेश नगर में एक एक्टिवा के अंदर एक कोबरा प्रजाति का सांप देखा गया। जब वो सुबह गाड़ी में से गाड़ी को बाहर निकालने लगा, गाड़ी सफाई करने के लिए उसने डिग्गी खोली। डिग्गी खोलते ही उसके अंदर एक कोबरा दिखा। दिखते ही उसने मेरे को तुरंत कमल मीणा जी को सूचना दी। सूचना देते ही मेरे पास कमल जी का भी फोन आया था, उप महापौर जी का। उन्होंने मेरे से कहा कि यार गोविंद जी कोई गाड़ी के अंदर सांप है। मैंने तुरंत जाके उसको पकड़ के जंगल में रिलीज कर दिया, भवानी सिंह जी को सूचना देके। खेल से बालकों का होता है शारीरिक विकास। गणेशगंज में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में फाइनल मैच खेडली चेचर टीम रही विजेता। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज में चल रही जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 4 दिवसीय महाकुंभ शुक्रवार को हुआ संपन्न। 19 वर्ष के बालकों के मैच हुए। वह मैच में फाइनल मैच खेडली चेचट व गाजिया के बीच खेला गया, जिसमें खेडली चेचट टीम विजेता रही। उप विजेता गालिया रही। तीसरे स्थान पर अमरपुरा व चौथे स्थान पर मोरपा टीम रही। ऐसे में मुख्य अतिथि द्वारा विजय रही टीमों को फूलमाला पहनाकर व पारितोषिक पुरस्कार व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सरपंच हेमंत बेरवा ने कहा कि खेल से बालकों का शारीरिक विकास होता है। खेल के लिए विद्यालय में रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे टीम में जोश बना रहे, क्योंकि खेल से ही बालकों में व गांव में छिपी हुई प्रतिभाएं उभरकर सामने आती है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, इससे गांवों के बच्चों में जोश पैदा होता है, उनकी भी खेलने की तमन्ना होती है। सरपंच ने कहा कि जब हम छोटे थे, विद्यालय में खिलाड़ियों का सम्मान होता था तो हमें भी जोश उत्पन्न होता था। हम भी एक खिलाड़ी बनकर इस मुकाम पर पहुंचने चाहते थे। अध्यक्षता कर रहे दी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दुर्गाशंकर मीणा, विशिष्ट अतिथि एसीबी व मंजीत सिंह यादव इटावा, प्रिंसिपल रामनारायण मीणा, जिनको फूलमाला पहनाकर व साफा बांधकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन शारीरिक शिक्षक राधेश्याम मीणा ने किया। दुर्गाशंकर मीणा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। आगे भी गणेशगंज में ऐसे कार्यक्रम आए तो हम हमेशा सहयोग करते रहेंगे। अतिथि द्वारा गणेशगंज विद्यालय के शारीरिक शिक्षक बशीर मोहम्मद को भी फूलमाला पहनाकर कबड्डी प्रतियोगिता का कार्यक्रम करवाने पर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम के समापन की घोषणा की गई। राष्ट्रगान के साथ ध्वज को उतारा गया। इस अवसर पर सीएडी अध्यक्ष रामस्वरूप मीणा, राम सिंह मीणा, उप सरपंच जोधराज गोचर, नरेंद्र मीणा, रामचरण बेड़वा द्वारा सभी खिलाड़ियों व स्टाफ साथियों को भोजन की व्यवस्था करवाई गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष व गांधी जी की 150वीं जयंती पर हुआ दौड़ का आयोजन। छिपा बड़ौद उपखंड व तहसील क्षेत्र के उप तहसील हरनावदा शाहजी में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव वर्ष और महात्मा गांधी जी की 150वीं स्वर्ण जयंती पर खेल मैदान में हुआ दौड़ का आयोजन। हरनावदा शाहजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आजादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव व गांधी जी के 150वीं स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विद्यालय खेल मैदान में कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहनलाल नागर की ऑनलाइन अध्यक्षता और
कार्यक्रम अधिकारी शंकरलाल नागर के मार्गदर्शन में विद्यालय के पीटीआई चंद्र सिंह कुशवाहा व वरिष्ठ अध्यापक प्रमोद जैन कोसरवाल ने दौड़ का किया आयोजन। कार्यक्रम अधिकारी नागर ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव में उत्साह से भाग लेकर दौड़े स्कूली छात्र छात्रा, साथ में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवक व स्वयंसेविकाओं ने भी लिया भाग। समापन पर कार्यक्रम अधिकारी नागर ने जताया सहभागिता निभाने पर सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। अंडर 19 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 5 विद्यार्थियों का हुआ चयन। बुढ़ादीद बड़ौद कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र बेरवा व शारीरिक शिक्षक देव प्रकाश अगन्य ने बताया कि कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की वॉलीबॉल टीम ने 65वीं जिला स्तरीय 19 वर्ष छात्र वॉलीबॉल प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौद ने गुरु नानक विद्यालय बड़गांव कोटा को सीधे 3 सेट से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम के अश्विनी कुमार मीणा, दिव्यांश शर्मा, सचिन बेरवा, राहुल वर्मा, जिशान मोहम्मद का राज्य स्तर पर चयन हुआ। विद्यालय परिवार व कस्बे वासियों द्वारा खिलाड़ियों का कस्बे में पहुंचने पर उच्च स्वागत व सम्मान किया गया। प्रशासन गांव के संघ शिविर में सौंपा समस्याओं को लेकर ज्ञापन। छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिलेंडी में प्रशासन गांव के संघ शिविर में पहुंचे डूब क्षेत्र के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता जाकिर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलेंडी में प्रशासन गांव के संघ अभियान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ग्राम बिलेंडी में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ के निर्देश पर जाकिर खान मित्र मंडल के 20 लड़कों ने दौड़ दौड़ कर सेवा की तथा सभी प्रकार के फॉर्म भरवाए, फॉर्म जमा करवाए और लोगों की परेशानियों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। प्रशासन गांव के संघ शिविर में छिपा बड़ौद एसडीएम का अच्छा नेतृत्व रहा। उन्होंने सभी विभागों से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परेशानियों को हल करवाया तथा सभी ग्रामवासियों को अपनी अपनी परेशानियों से निजात दिलाया। सभी के पट्टे जारी किए गए और पेंशनों के कागज बनवाए गए। चिकित्सा विभाग ने अपनी सेवाएं दी। बिजली विभाग ने, समस्त विभाग ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। एसडीएम साहब का विशेष योगदान इसमें रहा। उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम बिलेडी को डूब में लेने पीपलिया, मालोनी, फतेहपुर, बोरदा क्षेत्र की डूब क्षेत्र की संबंधित समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। पीपलदा कस्बे के खेड़ली पीपलदा माइनर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए। पीपलदा क्षेत्र के जल उपभोक्ता संगम खेड़ली पीपलदा माइनर के जल प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध जितेंद्र सिंह हाड़ा और वार्ड मेंबर आशीष नंदवाना, रामलखन सुमन, भरतराज सुमन, जगदीश मेहरा को चुना गया। कचलिया माइनर के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध घासीलाल सुमन को और वार्ड मेंबर दिनेश सुमन, पूरणमल सुमन, हुकुमचंद सेन और कालूलाल मीणा को चुना गया। चुनाव पश्चात पीपलदा पहुंचने पर नवनिर्वाचित अध्यक्षों का पीपलदा सरपंच मानवेंद्र सिंह हाड़ा के नेतृत्व में माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कृषकों व ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। ये थी आज की मुख्य खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जागो जनमत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।